समझ गए भाई, समझ गए? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जब होता क्या है, होता क्या है, ये सुन्नियों की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं भाई। उनके जनाजे में तो मैं गया ही नहीं। जिनके यहां बाजार में जाना जायज, मजार पे जाना हराम, उनके जनाजे में नहीं गया। मैं इनकी बात कर रहा हूं जिनके जनाजे में गया। जब औरत को कब्र में उतारा जाता है, ऐसे कपड़ा लगाते हैं चारों तरफ से, हट जाओ, औरत कब्र में उतारी जा रही है, किसी की नजर न पड़े। मसीयत चीख के कहती है, आज गैरत वाला बनता है, आज कपड़ा डाल के जिंदगी भर के ऐबों पे पर्दा डाल रहा है। ये तेरी आवाज उस दिन कहां थी जब ये शादी में खुले बाल लेकर के मैरिज हॉल में थी? उस दिन कहां थी ये गैरत तेरी जब ये मेले मजारों के चक्कर लगा रखी थी और इसके सर और चेहरे पे दुपट्टा ना था? मसीयत कहती बता, ये गैरत उस दिन कहां थी जब भाई की शादी पे बहन नाची, बेटी के शादी पे मां नाची? तब ये गैरत कहां थी? वह कहता कर ले जितने ऐलान करने को, जितने चाहे पर्दे करा ले, आज ये मेरे पास आ रखी है जिंदगी का एक एक लम्हे का, इसे हिसाब देना पड़ेगा। ओ खुदा के बंदो, इससे पहले कि तुम कब्रों पे ऐलान करो, नजरें नीची करो, इससे पहले कि तुम जनाजे पे ऐलान करो, लोगों पीछे हट जाओ, आज बेटियों में बैठ के ऐलान कर दो, ओ कनीज़े फातिमा बनो, चेहरा भी छुपाना पड़ेगा तुम्हें, बाल भी छुपाने पड़े। बताओ बेटियों को, वरना याद रखिए जन्नत सस्ती नहीं है, ना तेरे बाप की मीरास है, ना हाथ का लुकमा है कि जब चाय से ढक लिया। जब जन्नत बटती है ना तो कहते भाई मौज आ गई, जन्नती है, लेट रहे मौज में, जन्नती है। भतीजों की जायदाद खा गया, जन्नती है। पड़ोसी की मेड़ काट ली, जन्नती है। कौन कह गया? इमाम साहब आए थे, ये कह रहे एक ईंट दे दे मस्जिद में तू जन्नती हो जाएगा। ये जलसे, ये महफिलें, यहां आने वाला बख्शा जाता है 100%, इसलिए कि यहां पर आने वाला ना बख्शा जाए। बात ही समझ में नहीं आती। जिसके सदके में उसने जन्नत बनाई है, उसके जिक्र में आने वाले जन्नती नहीं बनेंगे। मगर असल क्या, बख्शिश तो हर जलसे में मिलती है, बचाते कितने हैं? अपनी बख्शिश को बचाते कितने हैं? अमीर होना अलग बात है, अमीर रहना अलग बात है। आपने 100 रुपए कमाए और 150 खर्च कर दिए, कर्जमंद कितने के हो गए? माशाल्लाह, मैं तो अच्छा है आप लोगों का, कितना बारीक सवाल हल कर दिया। कितने के कर्जमंद हुए? 50 के। बताओ, कोई अगर रोज 5 लाख कमाता और 5.5 लाख खर्च करता है, अमीर है के फटीचर है? बोलो बेटो, जो 5 लाख कमा के 5.5 खर्च करे वो फटीचर है, और जो 10 कमाता है 9 खर्च करता है, 1 बचा लेता है। अब बताओ वो अमीर है क्या गरीब है? क्योंकि 1 उसने बचा लिया। अब मुझे बताओ, पूरी रात जलसा हुआ, बख्शिशें हो गई, सुबह ही जाके फिर मूड बन गया, फिर टीवी पे बैठ गए, कई बख्शिश। नाई की दुकान पे गए, शेविंग कराई, कई बख्शिश। बाहर निकले, कहने लगे मौलवी तो हम ही ऐसे हैं, कई बख्शिश। संभाल के किसने रखी? जो ये सोच के आया था हुजूर की बातें हैं, अमल भी करूंगा, संभाल के भी रखूंगा। उसने संभाल के भी रखा, अमल भी किया, बख्शिश उसके पास है। पिछले तो बख्शे गए, लेकिन अगलों में मुजरिम हो गए। इसलिए ये बड़ी महफिल है जहां आके बैठे। ये आज अज़मत कुरान की महफिल है, आज जश्न कुरान की महफिल है।
तेरे बेटे का जन्मदिन मनाया जाए, अकीके के नाम पे महफिलें सजे, पूरे मोहल्ले को रोटी खिलाता है। आज उनके कुरान के नाम पे महफिल सजी है। कसम खुदा की हर आने वाले को मुंह मांगी मुरादें मदीने से दी जाए, इसलिए कि आज कुरान की महफिल है, आज कुरान की महफिल है। तो जब कोई कह दे जन्नती तो सारे पक्के बैठ जा रहे बच्चे जन्नती। और हमने भी खड़े होकर 500 के नोट चला रहा, तो मैं मिंबर से कह रहा हूं भाई पक्का जन्नती है, कितना बड़ा आशिक है हुजूर का, आशिक है हुजूर का, 500 के दे रहा है। ये इश्क है, ये देख लाया किधर से है। एक तो हम स्टेज से ही जन्नत बांट जाते, दाढ़ी बिल्कुल नहीं, पक्का आशिक लग रहा चेहरे से, पक्का आशिक लग रहा। ऐसी आशिक, आशिक वो होता है जिसका जाहिर भी मदीने वाले जैसा हो, बातिन भी मदीने वाले जैसा हो। हमने सारे जन्नती बना दिए तो वो भी टेंशन नहीं ले रहा। भाई फिक्र करो आखिरत की, फिक्र करो। कामयाब वो हैं जो खुदा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, खुदा के लिए। बताओ ये इदारा जो आपका है, ये बच्चे मदरसे में खाते हैं कि घरों पे? घरों पे खाते हैं ना, यानी कि बस्ती वाले कुरान वालों को खिलाते। बड़े खुशनसीब है वो लोग जो बच्चों को खाना खिलाते। मुकद्दरों वाले हैं जो अपने घर पे कुरान वालों की खिदमत करते हैं, इसलिए कि कुरान वालों के हाथ के जरिए अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमाता। बुजुर्गों ने फरमाया जिसके घर में बरकत ना हो वो तालिबे इल्म को अपने घर खाना खाने बैठा ले, अल्लाह उसकी उंगलियों के सदके में घर में रहमतें नाज़िल फरमा देता। लेकिन हमारी कौम को यही वजीफा नहीं, यही वजीफा नहीं आता। लोग कह देते हैं वो चला जा 40 जुम्मेरात है, अगरबत्ती लगाइया काम बना बनाया, वो जाओ और चिराग जलाइया काम चल जाएगा। 40 जुम्मेरातें जा रहे, मिला कुछ नहीं। 40 जुम्मेरातों के 20-20 रुपए से किराया और जोड़ लो, काम हो गया ना। 40 जुम्मेरातों में कितने हो गए माशाल्लाह? 800 रुपए गए, हुआ कुछ नहीं। हमारे गांव के अंदर, शहरों की बात नहीं करता, और तुम्हारा कमालपुर भी शहर नहीं है, क्या है? क्या है? अल्लाह का शुक्र है उसने हमें गांव वाला बनाया। गांव वालों के पास भले चमक दमक नहीं होती, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है, दिल बहुत बड़ा होता है। हुजूर लॉकडाउन हुआ, शहरों में कई लोग फाके से मरे, लेकिन गांव में किसी गरीब का भी पड़ोसी था ना तो भूखा नहीं सोया, इसलिए कि हम गांव वाले होते हैं जो एक रोटी अगर हो, पड़ोसी भूखा हो, हम उसे भी बांट के खा लेते हैं। तो ये जिगर है गांव वालों का। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुशियां अता फरमाए। तो हमारे घरों में जो खाना बनता है ना, तो अक्सर खाना ऐसा होता है कि 1-2 आदमियों का तो बच जाता है, या तो भैंस खाती है उसे या फिर कुत्ते खाते हैं, होता है कि नहीं? कुछ तो कुत्ते को भी मजबूरी में खिलाते हैं। 4 दिन फ्रिज में रख के सूंघ सूंघ के देखे अभी खराब तो नहीं हुई, एक बार और गर्म कर ले। जब सब्जी इतनी खराब हो जाती है, खट्टी हो जाती है, वो खुद कहती है अब तो छोड़ दे, तब कहता चल कुत्ते को डाल दे। ऐसे ऐसे भी पड़े भाई। एक आदमी का खाना हर घर में बनता है, क्यों ऐसा नहीं करते? मेहमान अपना भी बना, कुरान वाले को ला, दस्तरखान पे बैठा, पहले उसको खिला, बाद में अपने बच्चों को खिला। कसम खुदा की हाथ उसका होगा, रहमत मदीने वाले की आनी शुरू हो जाएगी।